हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ कारण था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में क्या रहा मेरा स्कोर। आरडब्ल्यू पे जो संडे को मॉक टेस्ट आता है उसमें क्या रहा आज मेरा स्कोर, और किन्हीं कारणों से मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। क्या गलतियां मैं कर रहा हूं, और क्या क्या मेरा सच में स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो लोग जानते होंगे कि मैं कभी फर्जी कुछ नहीं दिखाया हूँ कि मेरा कुछ फर्जी हो, कि डाल दिया हूँ फर्जी। वैसे ही वैसे फर्जी डाल दिया हूँ। जो मैं दिखाता हूँ वो मेरा रियल रहता है दोस्तों। और आज मैंने 29 मार्च वाला मॉक दिया था एसएससी जीडी का, और यूपी पुलिस वाला भी दिया था। कि मैंने सोचा था कि ठीक है, कुछ स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, कुछ बढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कमियां मेरे भी अंदर हैं और उस पर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और दोस्त, किन कारणों से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा? सबसे पहले मैं इससे बात करता हूँ कि किन कारणों से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। दोस्त, कुछ कारण तो हैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, लगभग 2 साल करीब होने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में भी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। कुछ तो गलतियाँ हैं जो मैं खुद किया हूँ और अब थोड़ा थोड़ा सुधार रहा हूँ उसमें। तो दोस्त, मेरा स्कोर तो कब का ही बढ़ जाता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि मेरा स्कोर कब का ही बढ़ जाता। बट ये है कि जब मैं मॉक देता हूँ तो जैसे रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ आता है। अगर मेरा 2 सेक्शन अच्छा चढ़ जाता है तो मेरा 1 सेक्शन या 2 सेक्शन ज़रूर ख़राब हो जाता है। जैसे रीजनिंग अच्छा हुआ, मैथ अच्छा हुआ, जीएस अच्छा हुआ तो मेरा हिंदी गड़बड़ा जाता है। और जैसे मेरा मैथ अच्छा हुआ और हिंदी अच्छा हुआ, जीएस अच्छा हुआ तो मेरा रीजनिंग गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों, और आज वाले मॉक में जो है ऐसा हो रहा है मेरे साथ। एक ना एक सेक्शन मेरा गड़बड़ हो जाता है, जो कि मैं अभी तक 60 प्लस नहीं कर पाया हूँ। नहीं तो अभी तक 60-65 मेरा स्कोर आने लगता, क्योंकि मैं जिस तरीके से लग कर रहा हूँ अभी तक स्कोर बढ़ जाता है। लेकिन एक सेक्शन चढ़ता है तो एक सेक्शन कम हो जाता है। दोस्तों, मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा स्कोर अभी तक कब का ही बढ़ जाता। बट ये है कि एक सेक्शन चढ़ता है तो एक सेक्शन कम हो जाता है। हर मॉक में ऐसा होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ ही खराब है। मैथ में जब मेरा स्कोर चढ़ता है तो मेरा रीजनिंग कम हो जाता है, हिंदी कम हो जाती है। बताइए क्या है? यही सब समस्याओं को मैं फेस कर रहा हूँ और काफ़ी तकलीफ होती है कि इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग मेहनत करेंगे अच्छे से, और क्या कमियां हैं उस पर काम काम करूँगा। और यही सब कमियां हैं जो मैं कर रहा हूँ, और यही सब मेरे साथ हो भी रहा है दोस्तों। इसलिए कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कभी कभी मुँह ज़्यादा लगा लेता हूँ तो सिर भी दर्द होने लगता है। तो सोचता हूँ प्रैक्टिस करूँ, बट ये है मैं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा स्कोर हमको लग रहा है कि बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा स्कोर, क्योंकि जब मैंने पहली बार एसएससी जीडी का मॉक दिया था तो मेरा 48 क्वेश्चन सही हुआ था। और जब मैं लगातार देने लगा मॉक तो मेरा स्कोर कम होने लगा, 45, 46, 44, 43 ऐसे स्कोर होने लगा, जो कि मुझे तब उतनी तकलीफ नहीं होती थी कि मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है। बट ये है, मैं सोचता था कि मैंने अभी लग कर इसके लिए तैयारी नहीं की है, लेकिन जब करूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो है पहले से काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है, कि अच्छा रहता है, पर 50 प्लस ही रहता है अब लगभग। धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तक मैं 60 प्लस 1 या 2 बार कर पाया हूँ, जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं डाला था। मैंने सोचा क्या डालूँ, आप लोग क्या दिखाऊँ, इसलिए मैंने नहीं डाला था। हाँ, 1 या 2 बार
60 प्लस क्वेश्चन किया हूँ, अभी तक ज़्यादा बार 60 प्लस नहीं कर पाया हूँ। दोस्त यही सब है कि समस्या होती है। और अब बात कर लेते हैं आज के मॉक के बारे में कि क्या रहा और क्या गलतियाँ मैंने आज के मॉक में की और क्यों मेरे 2 सेक्शन में नंबर चढ़ गए और क्यों मेरे 2 सेक्शन में नंबर कम आ गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सरल थी, लेकिन एक या दो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे लगा कि टफ है, और रीजनिंग एकदम सरल थी, जो कि मेरे 17 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और दोस्त अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। जीएस मेरा 13 क्वेश्चन सही था और 6 क्वेश्चन के आसपास मेरा क्वेश्चन गलत हुए थे जीएस में। और जीएस में मैंने सोचा था कि आज 15 प्लस कर दूंगा, बट ये है कि नहीं कर पाया। ठीक है, रीजनिंग में अभी 8 जब बजेगा तो क्वेश्चन खुलेंगे कि क्या मैंने गलती की है, क्या सिले मिस्टेक के कारण। मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, मुझे लगता है सिले मिस्टेक के कारण ही गलत हुए होंगे, क्योंकि अभी खुला नहीं है, तो उसको देखूंगा क्या गलती है क्या नहीं। और जीएस में तो मैंने सोचा था 15 कर दूंगा, बट ठीक है 13 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैथ में तो मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ मैं कर रहा था, तो मुझे सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाया मैं आज। मैथ के लिए टाइम ही नहीं बचा, इसलिए मैं जैसे किया। मेन चीज़ मेरी मैथ वीक भी है और कमज़ोर भी है, इसलिए मुझे मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है बस। बट ये है टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन में तुक्का भी मैंने मार दिए हैं, जो कि सही नहीं हुए, गलत हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। 6 क्वेश्चन मैथ में सही थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे मैथ में। और अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी तो आज मेरी 17 सही हो गई है, क्योंकि मुझे लगा कि आज हिंदी काफ़ी आसान है, बट मैंने सोचा कि आज मैं बटे में बटे कर दूंगा हिंदी। बट ये है कि 3 क्वेश्चन मेरे इसमें भी गलत हो गए। ठीक है, 17 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही हुए हैं, और यही है ओवरऑल मेरे 53 क्वेश्चन सही हुए हैं और 20 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं दोस्तों। तो ये रहा आज का मॉक। और टफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि इजी ही था आज का मॉक, टफ नहीं था। मैं इसको टफ नहीं कहूँगा, बट ये है कि मेरी कुछ कमी थी, इसलिए मेरा स्कोर कम है, और इसको बढ़ाऊँगा अभी मैं, और काम कर रहा हूँ मैं इस पर दोस्त। आज वाले मॉक को मैं टफ नहीं कह सकता, आज का मॉक इजी था। और आपका क्या स्कोर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस देखा करिए दोस्त, क्योंकि जब बनाता हूँ ना तो कुछ उम्मीद से वीडियो बनाता हूँ। समस्याएं हैं, सबके जीवन में समस्याएं हैं, कुछ लोगों के जीवन में कम समस्याएं हैं, बस कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा समस्याएं हैं। तो यही रहता है कि ठीक है, सपोर्ट किए करिए, और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करिए कि हाँ मैं देखूं कि हाँ मेरे भाई ही कहूँगा, भाई बहन नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई बहन जैसे ही हो आप लोग। मैं क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्या रहा मेरा स्कूल, क्या कैसा है, तो भाई बहन ही मानता हूँ आप लोगों को। अब यही है, अब बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस में क्या रहा मेरा कंडीशन। मैंने यूपी पुलिस का 22 तारीख वाला मॉक दिया था, आज वाला नहीं दिया हूँ। यूपी पुलिस का आज वाला मॉक नहीं दिया हूँ, 29 मार्च वाला, 22 मार्च वाला मैंने मॉक दिया था, जिसमें मेरे 86 क्वेश्चन सही थे, और रीजनिंग मेरी काफ़ी गलत हो गई थी, नहीं तो मेरे 100 प्लस हो जाते। यही था, क्योंकि मुझे ठीक है 86 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन मुझे शिकायत भी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अभी यूपी जीके भी नहीं पढ़ा हूँ, और हिंदी साहित्य जो होता है वो भी नहीं पढ़ा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं अभी यूपी पुलिस में नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं टारगेट करके SSC GD के लिए मैं पढ़ रहा था। तो दोस्त अभी तो SSC GD को थोड़ा डाउन करूँगा और यूपी पुलिस पे थोड़ा ध्यान दूँगा, क्योंकि स्कोर इसमें बढ़ाना है। इसका भी एग्ज़ाम होने ही वाला है दोस्तों। अब रही बात SSC GD के एग्ज़ाम की, तो ये मान के चलिए आप लोग 2 से 2 महीने तो जाएगा ही जाएगा। SSC GD का एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही होगा। तब तक आप लोगों का जो सब्जेक्ट आप लोगों का कमज़ोर है उस पर काम करिए, उस पर मेहनत करिए। जो आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, मुझे फंसा देता है, उस पर काम करिए और स्कोर बढ़ेगा।
क्योंकि जब मैं 43-44 से 53, 56, 57 तक आ सकता हूँ तो आप लोग भी आ सकते हैं दोस्त। बस ये है कि मेहनत करिए, लगन होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में काम करिए। काफ़ी चीज़ें हम लोगों को भटकाएंगी, लगिए मत, सही डायरेक्शन होके पढ़ाई करिए और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेहनत किए हैं तो जाएगा कहाँ, वो मिलेगा। और जो लोग टाइम पास ही किए हैं उनका क्या ही कहा जाए। ठीक है, तो दोस्त आप लोगों से यही कुछ बात करनी थी। यही है कि यही सब हो रहा है मेरे साथ। कभी एक सेक्शन चढ़ता है तो एक सेक्शन डाउन हो जाता है, एक सेक्शन चढ़ता है तो एक सेक्शन डाउन हो जाता है। वही सोचता हूँ क्या कमी रह गई, उसी को धीरे धीरे खोज के उस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले वाले मॉक में मेरा 52 क्वेश्चन सही था, इस वाले मॉक में मेरा 53 क्वेश्चन सही है। आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ा बढ़े स्कोर, क्योंकि अभी 2 मंथ तो जाएगा ही जाएगा। अभी इसका एग्ज़ाम नहीं होना है, सामने है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, उस पर भी फोकस करना है। तो दोस्त जैसा भी हो आप लोगों को बताऊँगा, चाहे जो दिक्कत मुझे होगी या आपको होगी, आप लोग बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए या मेरे टेलीग्राम जुड़ जाइए, हर जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ दोस्त। कभी भी कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो या डिमोटिवेट हो, हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ दोस्त। तो दोस्त यही था। और आप लोग देखे भी होंगे, जब आप लोग कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि आप मेरे भाई बहन जैसे हैं। जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं कम उतने लोग ही वीडियोस को बराबर देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट ये है कि अपने ज़रूरत के हिसाब से आप लोग देखिएगा, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। और मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ, फर्जी बता क्या करूँगा यार, खुद को धोखा दूँगा या आपको धोखा दूँगा, यही तो होगा। ये सब नहीं करना है और हम लोगों को लंबी रेस चलनी है ना। अभी से हम लोग हार नहीं मान सकते। हाँ, डिमोटिवेट होता हूँ मैं कभी कभी, बट ये है कि खुद ही मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और बट सबसे मेन चीज़ होता है कि आप लोग भटकिएगा मत। अगर आप लोग भटक जाएंगे तो समझ लीजिए अटक जाएंगे, इसलिए हमें भटकना नहीं है और अच्छे से मेहनत करनी है। जीडी तो स्कोर बढ़ेगा ही, और यूपी पुलिस में भी जल्द ही स्कोर बढ़ेगा मेरा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कुछ बातें हैं बताई नहीं जाती, और ठीक है सामने आएगा आप लोगों के, तो आप लोग ये लीजिएगा क्या कैसे हैं। आप समझौता नहीं होगा भाई, अब तो रण होगा। और ठीक है आप लोग, चलिए ठीक है, अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्त, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो देख के लोग भाग भी जाते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी और काफ़ी चीज़ आप लोगों से बोल भी दी है, और इसलिए वीडियो लंबी भी हो गई। नहीं तो मैं किसी बोलता नहीं हूँ। बस ये है कि यूट्यूब है अपना, आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बाकी समस्याएं तो हैं सबकी ज़िंदगी में, मेरी भी ज़िंदगी में है कुछ समस्याएं। ठीक है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। बस ये है कि ठीक है दोस्त, मॉक मारिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और हिंदी अगर आप लोगों का सही नहीं हो रहा तो मैं एक चैनल बता रहा हूँ, हिंदी भास्कर चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और उससे पढ़िए। अच्छा पढ़ाते हैं सर। आप लोगों का हिंदी एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छा हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि। और बाकी RW पर क्लासें चलती रहती हैं और चल भी रही होंगी। बाकी मैं ज़्यादा मैराथन के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद से पढ़ो, खुद से रिवीजन करो। जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारे दिमाग में रिपीट होता रहेगा। इसलिए ज़्यादा मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, जो नोट्स है उसी को पढ़ते रहना, बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, उसी से स्कोर बढ़ेगा। और कोशिश करना कि जो नए क्वेश्चन आए मॉक में उसको आप लगाइए, रफ में उसको दोबारा लगाइए। तो दोस्त वीडियो को अब समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं इतनी लंबी बात किसी वीडियो में नहीं किया हूँ। अगर आप लोगों का टाइम ख़राब हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को भी बजाइए, क्योंकि मैं अब डेली मॉक नहीं डालता हूँ।
डालूंगा सिर्फ संडे संडे को मूक डालूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है डालना। पढ़ाई भी करो, रिवीजन भी करो, तो मूक लगाओ, तब मूक डालो तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं डेली मूक नहीं डालता हूँ अब संडे संडे को ही मूक डालूंगा। और लॉन्ग वीडियोस तो मैं डालूंगा बराबर, जैसे टाइम मिलेगा वीडियो बना के डाल दूंगा। और चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है करिए, मेरे कहना करिए, और अपने भाई को सपोर्ट करिए। कभी तुम्हारा भाई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद।